हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। अब इंतज़ार ख़त्म हुआ और क्लास जो है आप लोगों का शुरू हो गया है, तो बिना लेट किए आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि 8वीं क्लास में रिज़ल्ट का तो कोई इंतज़ार होता नहीं है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद लगभग एक सप्ताह के अंदर जो है विद्यालय से आपको अपना रिपोर्ट कार्ड और उसके बाद जो है लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको आप टीसी कहते हैं, वो मिल जाता है। तो इसलिए बैच शुरू हो गया है, तो आप घर पे भी क्या कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए पीछे ये नोट्स जो है क्लास 9th का बन के तैयार है। और एक आवश्यक सूचना, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन पढ़ेंगे उन सबों को जो है ये जो नोट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। क्लास का नोट्स फ्री है। हम लोग बेसिक से लेके सिलेबस तक की तैयारी करेंगे। अभी बैच जो है, बैच का क्या नाम है, हैशटैग शुरुआत। बैच का ही नाम है हैशटैग शुरुआत। ये बैच में, ये जो बैच आप देख रहे हैं, इस बैच को आप ध्यान से देखिए, ठीक है। इस बैच का नाम ही है हैशटैग शुरुआत बैच, ठीक है। तो जो भी थंबनेल आएगा या जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जाएगा उसमें हैशटैग शुरुआत लिखा रहेगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया गया था। इंट्रोडक्शन के बाद जो है आज हम लोग डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। साथ ही साथ कुछ और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी जो खुद अपना लिखी है, उस चीज़ से हम लोग क्लास में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। और जो नोट्स आपको दिया जाएगा उसी एनसीईआरटी का बना हुआ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का बना हुआ खुद का नोट्स है, जो एनसीईआरटी बनाती है और उसके बाद जो है पब्लिक डोमेन पे पब्लिश करती है। ये एनसीईआरटी का अपना है। इसमें जो है किसी टीचर का अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एनसीईआरटी इस तरह से लिखती है और इसी तरह से क्या करती है, डालती है, ठीक है। जहाँ से आप एनसीईआरटी के पोर्टल पे जाके, वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। इसके अलावा जो चीज़ है वो देखिए आप। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है, देखिए आप, इसके अलावा जो नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, वो नोट्स हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नोट्स किस तरह का नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये नोट्स है, अभी ये सेव हो जाएगा तभी ये खुलेगा। ये सारा का सारा देखिए चीज़ें जो है पढ़ाने के लिए बना के रखा गया है। अब ये सेव हो गया है। अब देखिए इसको खोल रहे हैं तो ये यहाँ खुलेगा। इसको खुलने दीजिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आप लोगों के लिए किस किस तरह के मटेरियल का, कंटेंट का व्यवस्था किया गया। ये अपना कोचिंग का नेम है, अपना संस्था का नाम है तैयारी द प्रिपरेशन साइंस। और ये लोगो लगा हुआ है यूट्यूब का, जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं वो लोगो लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट्स किस तरह का बना हुआ है। ये रहा नोट का फर्स्ट पेज, जहां आपको इस तरह का जो है कवर पेज मिलेगा। ये कवर पेज है जहाँ पे ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 है जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो। उसके बाद देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, आसानी से, बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स जो है आपके लिए तैयार है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। ये देख लीजिए, चैप्टर वाइज नोट्स है। वहाँ पे जो है नेम है मेरा, नंबर है। उसके बाद जो है ये वाटर मार्क लगा हुआ है ताकि कंटेंट पे कोई कॉपीराइट या कंटेंट चोरी जैसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। और बिल्कुल आसान भाषा में ये नोट्स जो है लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, वैसी भाषा में ही जो हम बोलते हैं सामान्य अपने दोस्तों के बीच, ठीक है।
सरल भाषा में, ताकि आप घर पे जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझ सकेंगे। जैसे यहाँ देखिए कि पदार्थ क्या है, तो वे वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। बिल्कुल आसान भाषा में है, आसान शब्दों में है कि आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आसानी से उस चीज़ को समझेंगे और कर पाएंगे। तो एक तो क्लास में जो एनसीईआरटी का अपना बुक है उससे मैं पढ़ाऊँगा, और उसी बुक का जो नोट्स मैं बनाया है उस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी। बाकी जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वो अपने घर पे अपना खुद का फेयर बनाइए और उस फेयर में नोट डाउन कीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अब हम लोग जो है डायरेक्ट अपना जो चैप्टर जो है चैप्टर 1 उस पे आ जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं और डायरेक्ट उस पे आते हैं। ठीक ना, तो चलिए पहले इसको सेव कर लें और सेव करने के बाद हम लोग डायरेक्ट अपने चैप्टर पे आएंगे। ठीक ना, तो आज तो जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसका फर्स्ट डे है, तो लेक्चर फर्स्ट से शुरू होगा। जो वीडियो आएगी आप लोगों के बीच उसमें लिखा रहेगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4। ठीक है, और जो नेम है किस चीज़ का, चैप्टर का, वो सेम रहेगा। एक ही चैप्टर का कम से कम 20 लेक्चर 25 लेक्चर इस तरह से बन सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ का क्या करना है, ध्यान देना है, कन्फ्यूज नहीं होना है कि किस चैप्टर का है, कौन सा लेक्चर है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जो है छूट गया है। तो एक एक करके जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ठीक है, और हम लोगों का अपना जो मेन चीज़ है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों का पहला चैप्टर क्या है, हमारे परिवेश में पदार्थ। जैसा कि कल मैंने ये चीज़ बताया था अलग अलग तरीके से कि पदार्थ क्या होता है। आज उसी चीज़ को एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग जानेंगे और नोट्स में वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, ऑनलाइन जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो एक साथ वीडियो को समझना और उसी टाइम नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑनलाइन का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा फास्ट है ऑफलाइन से। ऑफलाइन में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को बोल बोल के लिखाते हैं, हाँ जी लिखो पदार्थ क्या है, तो बच्चा लिख रहा है पदार्थ क्या है। लेकिन यहाँ आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपके लिए नोट्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि आप पढ़िए और नोट्स लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर लीजिए, टॉपिक बाय टॉपिक लीजिए। चलिए तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ थे, तो पिछले दिन ये माइंड मैप पे थे। माइंड मैप का डिस्कशन हम लोगों ने किया है पिछले वीडियो में, जो नहीं देखे हैं वो देखिए और वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आज डायरेक्ट हम लोग अपने टॉपिक पे आए हुए हैं और अपने टॉपिक को एक एक करके क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, विषय वस्तु। क्या लिखा हुआ है, विषय वस्तु। और उसके बाद जो है पदार्थ का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसको नीचे कर देते हैं ताकि और अच्छे से दिखे, और जूम कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं और इस चीज़ को जूम भी कर देते हैं ताकि ये दिखे। चलिए, तो हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक है क्या है कि पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, ठीक है, पदार्थ क्या है, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। विद्यमान का मतलब होता है
उपस्थित। विद्वान का मतलब क्या होता है? उपस्थित। तो हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं वो सब के सब क्या हैं? पदार्थ हैं। सब के सब क्या हैं? पदार्थ हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि विश्व में प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक वस्तु जिस चीज़ से बनी हुई है वो चीज़ ही पदार्थ है। वो चीज़ ही क्या है? पदार्थ है। यही तो एनसीईआरटी की खासियत है। हम लोग अपने हिसाब से कितना भी कह लें, लेकिन हम लोगों से लाख गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड है किसका? एनसीईआरटी का। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं क्या है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ के गुण के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो कल भी मैंने बताया था कि मास एंड स्पेस, और एक्स्ट्रा आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से मैंने बताया था एनर्जी। तो एनसीईआरटी बच्चों के हिसाब से चलती है, ना कि नए नए चीज़ों के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से या मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलती है। तो पदार्थ के लिए जो आवश्यक शर्त है वो है मास एंड स्पेस, कि वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो क्या करती हो? स्थान घेरती हो, जगह लेती हो। वैसे भी किसी वस्तु को आप कहीं भी रखिएगा तो उतना स्थान को क्या करेगी? कवर करेगी। उतना स्थान को क्या करेगी? वो कवर करेगी। ठीक है, समझ गए? जैसे ये देखिए, ये माचिस है, माचिस का डब्बा। अब ये हथेली पे इसको रखते हैं। अब इसको रख दिए तो रखने के बाद ये क्या कर रही है? इतना स्थान को ये क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो ये इसमें जो है इसका एक गुण है। दूसरा इसका अपना द्रव्यमान है कि ये 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम का जो है ये डब्बी है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पदार्थ के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कि उसमें द्रव्यमान हो, वो स्थान घेरती हो, उसमें आयतन हो, घनत्व हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, उसमें एनर्जी हो कुछ चीज़ करने का, चाहे एनर्जी का वो कोई भी रूप हो। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है? कणों के भौतिक गुण। कणों के भौतिक गुण, ठीक है। तो पदार्थ जिस छोटी इकाई से मिलके बनी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कण। क्या कहते हैं? कण कहते हैं। ठीक है। और इस कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। हमारे प्राचीन काल के सबसे बड़े महर्षि थे, ऋषि थे कणाद। और कणाद जो हैं उन्होंने ही बताया था सबसे पहले कि दुनिया में जितनी सारी चीज़ें बनी हुई है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी हुई है। और उस कण को क्या कहते हैं? तो उस कण को कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं? परमाणु। उसके बाद जैसे ही साइंस का डेवलपमेंट हुआ, साइंस आया एज ए सब्जेक्ट, तो डाल्टन महाशय आए साइंटिस्ट के रूप में, उन्होंने भी इसी चीज़ को कहा। और आज के जो टीचर्स हैं, जो मेंटर्स हैं, जो स्टूडेंट है, वो भी इसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने भाषा में इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? डिलीवर कर रहे हैं। तो हर चीज़ का अपना गुण होता है। उसका भौतिक गुण होता है, उसका रासायनिक गुण होता है, उसका जैविक गुण होता है। तो बाह्य तौर तरीके से जब हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं गुण के रूप में, तब हम उसको क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं, जिसमें आकार, प्रकार, आकृति, रंग, रूप का जो है पता चलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण क्या है। तो पदार्थ के भौतिक गुण की जब हम करेंगे तो पदार्थ कणों से बना है और ये सतत नहीं है। पदार्थ के कण अत्यंत क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है। तो पदार्थ जो है कणों से मिलके बना हुआ है, इसके जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं। ठीक है, समझ गए। और इन कण का अपना जो है स्टेबिलिटी नहीं है, इस कण का अपना स्थायित्व नहीं है। तो जो कण स्टेबिलिटी में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो चीज़ें मिलती है वो पदार्थ है। वो किस रूप में है? वो तत्व के रूप में है, वो यौगिक के रूप में है, वो मिश्रण के रूप में है।
ना कि वो कणों के रूप में, डैट मीन्स परमाणु, अणु या आयंस के रूप में है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे, जो भी हमारे बच्चे जो हैं या हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ऊपर करने के बाद इस चीज़ को क्या करते हैं और आगे बारीकी से हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सब चीज़ों को साफ किया जा कर रहे हैं, और साफ करने के बाद जो है पुनः इस पर चर्चा जारी रहेगा। चलिए, तो अब क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, पदार्थ के जो कण होते हैं उसका क्या कैरेक्टर होता है, उसका क्या गुण होता है, तो उस गुण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उस गुण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन सब चीज़ों को क्या करना है, देखना है, समझना है। सबसे पहला जो है वो क्या है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। कोई भी पदार्थ जिस कण से मिलके बना होता है वो कण जो है क्या करता है, लगातार रन करता है, लगातार मूव करता है, उसमें लगातार मोशन बना रहता है, वो लगातार गति करता है। ठीक है, यानी उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। वैसे भी जब कोई चीज़ गति में होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा ही होता है, और जब स्थिर होता है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो आप समझ गए, पदार्थ जिन कणों से मिलके बना होता है वो कण क्या करते हैं, निरंतर मतलब लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है, और इसी गति के कारण क्या होता है, जब ऊष्मा में परिवर्तन किया जाता है, ताप में परिवर्तन किया जाता है, तो अपनी अवस्थाओं में भी परिवर्तन करते हैं, अपनी अवस्थाओं को बदल देते हैं, अपनी पूर्व अवस्थाओं को छोड़ के नए अवस्थाओं में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए, ताप बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, यही वजह है कि जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं, जब हम भोजन पका रहे होते हैं, जब हम लोग माचिस से अगरबत्ती को जला रहे होते हैं, तो जलने के बाद, पकने के बाद ये जो सुगंध है ये दूर दराज तक आसपास के क्षेत्रों में क्या करता है, फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि जैसे ही आप उसको गर्म कर रहे होते हैं खाना बनाने के लिए, या मैच स्टिक से उसमें आग लगा देते हैं अगरबत्ती में, अगरबत्ती जब जलती है तो टेम्परेचर की वजह से धीरे धीरे वो कण जो है वातावरण में फैलता है, रन में होने के कारण। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगा तापमान मिलने से, तो उसके कणों की गति भी कई गुना जो है बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का क्या करना है, ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। चलिए आगे, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ जितने भी पदार्थ हैं उन सबों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान होता है। यही वजह है जब हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें चीनी डाल देते हैं या नमक डाल देते हैं, तो वो नमक या चीनी जो है उसमें घुल जाती है, मिल जाती है पानी में। वो कहाँ जाती है, तो जो रिक्त स्थान है पानी के अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच, उस अणु और परमाणु के बीच जाके समा जाती है और अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं वो रिक्त भी होते हैं। ठीक है, आप घर देखते हैं बनाते हुए, दो ईंटों को लपेटने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए मसाला डाला जाता है सीमेंट बालू का बना के, उसके बावजूद भी उसमें क्या रहता है, गैप रहता है। फिर हम लोग प्लास्टर करते हैं, अब प्लास्टर करने के बाद फिर आप पानी डालिएगा तो फिर वो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। वो पानी कहाँ जाता है, तो पानी उन्हीं कणों के बीच जो रिक्त स्थान है वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस तरह के कई उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, ना कि अभी हम लोग केमिस्ट्री में इन कर रहे हैं, ये दैनिक जीवन का उदाहरण है जिसको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच जो उपस्थित रिक्त स्थान होता है, जो उपस्थित खाली स्थान होता है, उसमें
समावेशित हो जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, उसमें अपना स्थान जाके ग्रहण कर लेते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्या करना है, बारी बारी से ध्यान देना है। ये यहाँ पे जो है एक्टिविटी के तौर पे करके दिखाया है। ठीक है, देखिए यहाँ एक्टिविटी के तौर पे इसको करके दिखाया है। क्या करके दिखाया है, तो एक बीकर में जो है क्या किया है, पानी लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ जल लिया है और लाख गुना आवर्धित पानी के कण को दिखाया है, और उस जल को क्या कर हिलाया जा रहा है लवण को डाल के। अब ये दोनों क्या करेगा, देखिए यहाँ लवण के 1 चम्मच, लवण बोले तो यहाँ नमक की बात हो रही है, और उसमें डाल के मिला दिया गया। और मिलाने के बाद क्या किया, जब वो पूरी तरह से मिल गया तो लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया और बारीक से देखा गया, और उसी का जो है प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाया गया है बीकर के द्वारा। और उसको देखिए, इसलिए यहाँ लिखा है कि लाख गुना आवर्धित पानी के कण, मतलब साइंटिस्टों के द्वारा, रिसर्चों के द्वारा जो कण है पानी का, उसको लाख गुना बड़ा करके देखा गया माइक्रोस्कोप से, और उसके फिगर को यहाँ दिखाया गया। यह कोशिश किया गया है कि आप इस तरह से देखिए या आप इस तरह से समझिए। चलिए, इन सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन हो चुका है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा साल पढ़ना है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है। वीडियो आपको अगर लग रहा है कि स्लो है या धीरे धीरे है, तो आप वीडियो में स्पीड बढ़ा लेंगे। स्पीड बढ़ाने में सही है, स्पीड घटाने के बाद जो है दिक्कत हो जाता है, तो स्पीड बढ़ा के देखेंगे। जिनको क्या करना है, तेज़ी से वीडियो को देखना है, और जिनको मेरे साथ चलना है, सीखना है, तो मेरे साथ इसी तरह से चलेंगे और सीखेंगे। ठीक है, शुरुआत का मतलब ये होता है आपको जीरो से जो है एडवांस बनाया जाएगा, जीरो से जो है आपको हीरो बनाया जाएगा। चैलेंज आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था क्या, कि चैलेंज है मेरा कि कोई वीडियो देखिए, और देखने के बाद अगर नहीं समझिएगा तब आप हमको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, आके मिलिए। ये चैलेंज है, ये दावा है मेरा। इतने दिनों के एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा साइंस में और क्या सिखा रहा हूँ साइंस में, ये चैलेंज है। तो आप एक बार देखिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, चलिए, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैसे भी आप जान ही रहे हैं, हालांकि आप लोग 9th में हैं तो नहीं जान रहे होंगे, या आप CBSE में पढ़े होंगे या अच्छे टीचर से पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर बताए होंगे कि इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कण हैं, जिसमें मास है, एनर्जी है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती ही है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। ठीक है, तो पदार्थ के जो कण हैं, उस कण का भी अपना मास होता है, और उस कण में भी अपनी एनर्जी होती है। तो इसलिए वो भी क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चूँकि पदार्थ के कण क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इसमें एनर्जी है, मास भी है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। जब हम पानी के नल को खोलते हैं तो पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वो धारा टूट जाती है? नहीं। आप देखे होंगे बच्चों को अक्सर ये टैप से, नल से पानी जो है क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, और उंगली से वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब ये है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। आकर्षण बल, अट्रैक्शन बल या बॉन्डिंग नहीं रहेगा कणों के बीच, तो कण से कभी भी जो है, परमाणु से कभी भी जो है अणु का निर्माण, और अणुओं से कभी भी तत्व या यौगिकों का निर्माण नहीं हो पाएगा। आप अक्सर कारीगरों को देखे होंगे बूंदी बनाते हुए, तो बूंदी बनाता है कैसे, सबसे पहले वो मैदा को या बेसन को अच्छे से लपेट के छानता है, और छानने के बाद शीरा में डालता है ताकि थोड़ा सा उसके अंदर चिपचिपापन आए। फिर उस सबों को हाथ से पकड़ के क्या करता है,
दबाता है ताकि उसके अंदर जो है क्या आकृति आए गोलाकार, और उसके बाद वो जब सूखता है तो ठोस लड्डू में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो है परमाणु से तत्व तक पहुंचने का, परमाणु से जो है यौगिक तक पहुंचने का, ये वही प्रोसेस है कि बारीक मैदा के कण या बेसन के कण को अच्छे से तैयार करके लड्डू तक बनाने का। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी है, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और आसपास के चीज़ों को क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, उस हिसाब से ऑब्जर्व नहीं करते हैं। और इसी चीज़ की ज़रूरत है कि अपने आसपास के चीज़ों को देखिए और आपने जो एजुकेशन लिया या जो एजुकेशन आप ले रहे हैं उससे जोड़िए। ऑब्जर्वेशन सबसे बेहतर चीज़ होता है किसके लिए, एजुकेशन के लिए। तो ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों को देखिए, ठीक है, उसके बाद समझिए, फिर आप धीरे धीरे और बेहतर बनेंगे। चलिए आगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम और द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होते हैं। तो पदार्थ के जो कण हैं, पदार्थ के क्या हैं, जो कण हैं, कोई भी पदार्थ का जो कण है, जिस कण से वो मिल के बना हुआ है, ठीक है, उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, उस कण को क्या कहते हैं, उस कण को हम लोग कहते हैं बाबू परमाणु। क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु के बीच जो है क्या होता है, गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। गैप बोले तो खाली स्थान, ठीक है। अब ये खाली स्थान जो है किस स्थिति में है, सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है, या थोड़ा है, बीच में है, और इसी के हिसाब से कोई भी चीज़ का जो है अवस्था तय होता है, ठीक है। ये है। फिर जो है उसके अंदर का जो है अपना अट्रैक्शन फोर्स जो है, ठीक है, खाली स्थान के बीच जो परमाणुओं के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, उसी के हिसाब से कोई भी पदार्थ का जो रूप होता है वो कैसा हो जाता है, ठोस हो जाता है, या वो कैसा होता है, द्रव होता है, या वो कैसा होता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में होता है। तो गैप जब ज़्यादा रहेगा तो अट्रैक्शन बल कम रहेगा, तो इस अवस्था में वो क्या होगा, द्रव होगा, और उससे भी ज़्यादा गैप है तब वो क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा। तो निर्भर करता है कि गतिज ऊर्जा, अट्रैक्शन और स्पेस, इसको याद रखिएगा। स्पेस कितना है, उन कणों के बीच गतिज ऊर्जा कितनी है, वो स्पीड कितनी है जिससे वो रन कर रहा है, ठीक है, और उसके बीच अट्रैक्शन कितना है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक बार आप पुनः देखिए, तब आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी को पढ़ना और एनसीईआरटी को पढ़ाना इतना आसान नहीं है, इसलिए अधिकांश टीचर्स एनसीईआरटी छूते ही नहीं हैं, रेफरेंस बुक लेते हैं, कहते हैं बाबू भारती भवन खरीद लो, एमबीडी खरीद लो, ब्रिलियंट खरीद लो, और ख़ुद जो है क्या करते हैं, उससे अपना पढ़ाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी से ही जो है जितने भी जनरल कंपटीशन है या बोर्ड जो है क्वेश्चन बनाती है, ना कि किसी शिक्षक के फेयर से, नोट से, या किसी मार्केट में जो रेफरेंस बुक है उसको देख के बनाती है। तो इस चीज़ को देखिए, समझिए। पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है और उनके अंदर जो गतिज ऊर्जा है, परमाणुओं के अंदर, कणों के अंदर, ठीक है, तो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में क्या होता है, सबसे कम होता है, इसलिए वो पदार्थ क्या होते हैं, ठोस होते हैं। इसलिए वो पदार्थ क्या होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। और द्रव में थोड़ा सा क्या होता है, वो अधिक होता है, ठीक है। तथा गैसीय अवस्था में, किसमें, गैसीय अवस्था में क्या होता है, सबसे अधिक होता है। क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे हम लोगों का जो है पेज है,
ये पेज समाप्त होता है यहीं पे, आगे का पेज है। आगे के पेज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, बचा हुआ इसी का 3 4 5 गुण है, उस गुण को हम लोग देखते हैं। ठीक ना, चलिए ठीक है। आकर्षण बल भी ठोस में अधिक, द्रव में मध्यम और गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग तरह के जो परमाणु है, ठीक है, इस परमाणुओं के बीच जो आकर्षण बॉन्ड होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, ठीक है, जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो ठोस में क्या होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। इसलिए वो बंधे होते हैं, बारीकी से बंधे होते हैं, इसलिए उसका घनत्व अधिक होता है और आयतन कम होता है। समझिए, साइंस मैथ समझने की चीज़ है। जो बच्चे बारीकी से समझेंगे वही साइंस को समझेंगे, नहीं तो रट फट के लिखेंगे और ऐसे ही निकल जाएंगे। द्रव में जो है वो उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। इसलिए गैस के जो अणु होते हैं वो यूं ही बिखरे हुए रहते हैं। आप 10 लीटर का एक बड़ा सा सिलेंडर लीजिए और उसमें 1 लीटर जो है एलपीजी भरवा लीजिए। वो 1 लीटर एलपीजी का जो गैस है वो पूरे उस सिलेंडर में क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा। यही वजह है जब हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं, या अपने घर में जो है मटन या चिकन बनाते हैं या अन्य तरह की चीज़ें बनाते हैं जो है स्वादिष्ट होता है, तो उनका जो महक है, सुगंध है, वो फैलता है आसपास के क्षेत्रों में, मोहल्ले में, ठीक है, या लॉज हॉस्टल वगैरह में जहां आप रहते हैं। क्यों फैल जाता है? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत कम है, स्पेस ज़्यादा है। तो स्पेस ज़्यादा रहने की वजह से वो जैसे ही बन रहा होता है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, वो हवाओं के द्वारा आसपास के क्षेत्र में फैल जाती है। तो इस चीज़ को आप समझिए। इसलिए लोग परफ्यूम लगाते हैं ताकि 10 लोग के बीच पता चले ये परफ्यूम लगाया है, इसके शरीर से जो है क्या है, सुगंध आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप फिट रहिएगा, अच्छे से रोज़ स्नान कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, मन मस्तिष्क को जो है तरोताज़ा और अच्छे विचार से जो है आप भरा पूरा रखिएगा, विचार सही रहेगा, तो इन परफ्यूम सब की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। आज लोग हर चीज़ शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है। अब है गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिक होती है और द्रव अवस्था में मध्य होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, किसका मोशन है? तो परमाणु का। किसका? परमाणु का। परमाणु बोले तो कण का, क्योंकि अभी आप लोग परिचित नहीं हैं इस चीज़ से। ये जो परमाणु है, इस परमाणु को मैंने नहीं बताया है क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर में है। लेकिन वो जो कण है, वो कण एक्चुअल में क्या है? परमाणु है। तो परमाणुओं के अंदर जो गति है, कणों के अंदर जो गति है, वो गति सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे अधिक जो है वो किसमें होता है? तो गैस में होता है। और सबसे कम किसमें होता है? तो सॉलिड में होता है। इस बात का क्या करेंगे? ख्याल रखेंगे हमारे जो भी बच्चे हैं। अब फिगर में इसी चीज़ को दिखाया गया है। फिगर में यही चीज़ है, देखिए इधर, यहाँ पे वही उसी चीज़ को जो है थोड़ा सा फिगर के ज़रिए दिखाया गया है। जब आप फिगर देखिएगा तब इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ देखिए, आप फिगर देखिए पहले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं। ये ठोस है, ये मार्कर है और ये ठोस है। देखिए मेरे हाथ में स्टाइल है डिजिटल पेन, ये ठोस है। उसके बाद ये द्रव। तो द्रव का एक रूप है
ये वाटर, ये जल जो हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, ऐसे किए वो जो है क्या हुआ, मुंह में सरक गया। क्यों सरक गया? तो वो तरल रूप में पाया जाता है, वो द्रव रूप में पाया जाता है, इसलिए। ठीक है, तो इसके ये जो देख रहे हैं आप पॉइंट पॉइंट करके, ये क्या है, ये अलग अलग कण है जिसको दिखाया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ के तुलना में यहाँ देखिए कणों के बीच क्या है, स्पेस अधिक है। और यहाँ देखिए, यहाँ तो उतना, ये जो वर्ग बना हुआ है, वर्ग का देख लीजिए आप अमाप, उसी अमाप में देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 कण है। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ देखिए कितना है। तो गैसीय अवस्था में, ठीक है, जब कोई पदार्थ होगा तो उसके बीच जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा रहेगा, एट्रैक्शन जो है सबसे कम रहेगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा होगा गैसीय में, उससे कम होगा द्रव में, और उससे कम होगा किस में, ठोस में। उसी चीज़ को ये दिखा रहा है। यहाँ देखिए, ये ठोस अवस्था है, इसको देखिए, ये द्रव अवस्था है, इसको देखिए, और ये गैसीय अवस्था है, इसको देखिए। सेम क्यूब में देखिए किस तरह से ये रिप्रेजेंट किया गया है, इसके चित्रण को योजनाबद्ध तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है। देखिए इस तरह से। तो हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास भी पदार्थ इन्हीं रूपों में पाया जाता है। अधिकांश पदार्थ जो है आपका क्या होगा, ठोस होगा, सॉलिड होगा। उससे जो कम है, डैट मीन्स 25% जो है लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव में होगा, और लगभग 1% के आसपास अनुमान के तौर पे समझ लीजिए गैसेस फॉर्म में होगा। तो गैसेस फॉर्म में क्या है, ये हवा है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर वेपर है, ये धुलकन है, जम्स है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी कई गैस हैं जो लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में तैयार होता है। LPG, CNG, ये लिक्विड फॉर्म में होता है सिलेंडर के अंदर। जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को बारीकी से देखिए, सोचिए, समझिए। सिर्फ पढ़ने से, लिखने से, रटने से ही नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है उसको यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैसे विद्यार्थियों का, वैसे व्यूअर्स का, लोगों का जो हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों तक भेजिए जो इसके सच्चे हकदार हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।